जोहार साथी। मोदी का मुकाबला यानी संघ की पार्टी जो है भाजपा, भाजपा केंद्रित एनडीए और जो केंद्र में भी जिनका शासन है, उससे सभी आक्रांत हैं। डेमोक्रेसी का भारी नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया है और पहुंचा रहे हैं। और सब बातें तो जाने दीजिए, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ता, पेट्रोल का दाम, डॉलर का गिरता भाव, ये सब तो अपनी जगह है। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा कि संसदीय राजनीति जो चुनाव पर निर्भर है, जो उस चुनाव को ही बेमानी कर देना, उसमें तरह तरह का फरेब करना, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करना और इस तरह की जो बातें हो रही हैं, बड़े संख्या में मतदाता सूची से वोटरों के नाम को फिर काट देना और आप चिल्लाते रहिए, फरियाद करते रहिए, इस कोर्ट में, वहाँ, यहाँ ट्रिब्यूनल के सामने, और कहीं कोई सुनवाई नहीं। चुनाव होता रहेगा इसी तरह और ये चल रहा है। तो इस सब का मुकाबला करना है और इसके लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है। और लेकिन वो विपक्ष जो है में वो मजबूती और वो एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। एक इंडिया गठबंधन बना है झारखंड में, जिसका नाम महागठबंधन हम लोग कहते हैं। तो वो है, लेकिन कुल मिलाकर उसमें जो एकजुटता होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। अभी 8 तारीख को एक बड़ी बैठक भी होने वाली है दिल्ली में। इन तमाम जो हाल के दिनों में बंगाल चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, उसके बाद होने वाला है और इसके बैकग्राउंड में वो होने वाला है। तो वो महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस की भूमिका रही है, कांग्रेस की जो भूमिका, जो सबसे जो इस जो विपक्षी एकता की धुरी है, जो इंडिया गठबंधन के केंद्र में है, उसकी जो भूमिका होनी चाहिए और उसके जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी, उनका जो व्यवहार और जो चल रहा है, व्यक्तिगत छवि वो बना रहे हैं, जहाँ तहाँ जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपना एक उदार छवि, वो एक जनसाधारण से मिलने वाले नेताओं की छवि, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन इससे तो कुछ बनने वाला है नहीं ज़्यादा व्यक्तिगत छवि, जब तक आप संगठन को यानी महागठबंधन को यानी इंडिया गठबंधन में शामिल सभी विपक्षी दलों को एकजुट नहीं रखेंगे, तब तक तो काम चलेगा नहीं। और उस दिशा में बहुत इनका जो कांग्रेस की भूमिका, राहुल और यहाँ तक हम कहेंगे खड़गे की भूमिका जो है वो संतोषप्रद नहीं है। अभी ज़्यादा विस्तार से इस पर चर्चा नहीं कर रहे, बस 2 उदाहरण ठोस देते हैं, जिससे लगता है कि बस एकदम नासमझी भरा कदम जो कांग्रेस का रहा है। और उसके लिए चूंकि राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं, तो एक तरह से वो जिम्मेवार हैं। राहुल, सोनिया एक ही परिवार के लोग हैं ये लोग। अपना उनको अलग करके आप कितनों कोशिश कीजिएगा कि अलग हैं, वैसा है नहीं। सब एक बड़े परिवार के लोग हैं अपना, और अपने तरीके से वो चला रहे हैं। तो उसमें जो डीएमके के साथ रिश्ता टूटा है, वो बहुत ही उसके लिए पूरी तरह मेरी समझ से ये जिम्मेवार है। आप एक लंबा एलआई था आपका, मैंने विगत कई चुनावों से डीएमके के साथ मिलकर दक्षिण भारत में आप अपना एक ये राजनीति चला रहे थे तमिलनाडु में। और अचानक आप यदि आपका अलायंस हार जाता है, तो आप झट उस पुराने अलायंस से निकल के बाहर सपोर्ट कर देते हैं दूसरी पार्टी को, जो माने जो चढ़ता सूरज के रूप में उभरा है, बस उसके पास पहुंच जाते हैं माने जलाभिषेक के लिए।
ये तो अवसरवादिता ही हुई ना। आपको विजय थलपति जो की पार्टी जीत के आई है, तो वो चूँकि सबसे बड़ी पार्टी थी, वो सरकार बनाएगी। इसको लेके खुद स्टालिन को कोई ये बहुत ये नहीं था। चुनाव हार गए या बहुमत में नहीं है पहुँचे हैं, तो थलपति बनेंगे और इसमें उसको उदारता से उन्होंने स्वीकार भी किया था और अपनी पार्टी के घटक दलों को सीधा अपने पार्टी के लोगों को नहीं कहा होगा, लेकिन घटक दलों से ये कहा था कि वो विजय थलपति विश्वास मत जीत पाए ठीक से मजबूती से, इसमें मदद कीजिए। उन्होंने खुद कहा था एलानिया। तो वो कांग्रेस भी यदि चाहती तो डीएमके या के साथ बातचीत करके, स्टालिन के साथ बातचीत करके ये काम कर सकती थी। और वो ये महागठबंधन में रहा, माने इंडिया गठबंधन में रहते हुए, माने डीएमके के साथ उनका गठबंधन बरकरार रहता और वो सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन नहीं, उनको तत्काल ये लगा कि नहीं, अब ये जो है आगे की राजनीति में डीएमके कमतर होता जाएगा या उसकी महत्ता कम होगी, इसलिए अब इस पाला बदल लो ठीक चुनाव के बाद, हारने के बाद। और उसके बाद ये भी लोग रहा कि उसको समर्थन करेंगे तो कुछ लोग हमारे वहाँ उस कैबिनेट में शामिल होकर मंत्री बनेंगे। ये बहुत क्षुद्र रणनीति रही, क्षुद्र भी रहा उनका ये जो राजनीति रही वहाँ। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो पुराना अलायंस था, जो चला आ रहा था दक्षिण में डीएमके के साथ तमिलनाडु में, वो टूट गया। वो 8 तारीख का जो इंडिया गठबंधन का बैठक होने वाला है, उसमें डीएमके ने कह दिया कि हम आपके साथ नहीं आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि डीएमके भाजपा के साथ चली जाए, ऐसा लगता नहीं है, अभी तक तो नहीं लग रहा है। लेकिन वो आपके साथ भी नहीं आएंगे, वो अपना चलाएंगे अपनी राजनीति अपने बलबूते वहाँ दक्षिण में। अभी एक ये और इसके लिए पूरी तरह कांग्रेस का नेतृत्व जिम्मेवार है। अब एक दूसरा उदाहरण जो ताजा तरीन घटना झारखंड में हुआ है। झारखंड में 56 सीटें हैं, माने 56 विधायकों के समर्थन से प्रचंड बहुमत से ये महागठबंधन की सरकार यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। ठीक है, तो ये 56 सीटें हैं और चाहे तो और जो लोग हैं कुछ और समर्थक उनकी मदद से दोनों सीटें महागठबंधन आराम से जीत सकती है। भाजपा का कुछ नहीं चलता यहाँ, उनके पास 24 सीट है और वो एक भी माने एक प्रत्याशी को या अपने उम्मीदवार को जीत नहीं दिला सकते हैं, ये साफ है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ भी, और कांग्रेस जब कहेंगे तब कहेंगे राहुल गांधी की ही बात कहेंगे, सबसे बड़े वो नेता हैं। तो वो और यहाँ महागठबंधन की सरकार चल रही है, पिछला टर्म चला, अभी चल रही है, आगे भी हम उम्मीद करें कि ये चलता रहेगा। लेकिन कांग्रेस ने कभी भरोसा विश्वास महागठबंधन को नहीं दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को। बिहार चुनाव के समय से गलतफहमियां पैदा हो रही हैं और उनको दूर करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। व्यक्तिगत संबंध खूब अच्छे बनते हैं, कल्पना सोरेन से और प्रियंका की मुलाकात हुई और बहुत अच्छा फोटो सब सामने आया, बहुत तरह की बातें, ये सब चलता रहता है। राहुल गांधी भी आते हैं हेमंत सोरेन के साथ, अच्छा ही 1-2 बार जो मुलाकात हुआ है वो ठीक ठाक अपना रहा है। लेकिन भीतर से खटास रिश्तों में आया है, अब वो वहाँ से शुरू होता है। बिहार में मान लीजिए, बिहार में चुनाव हुआ
और उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नज़दीक का राज्य है। पहले जो हिस्से जो चले भी गए हैं बिहार में, दरअसल वो झारखंड के ही हैं, आदिवासी बहुल इलाके। तो उन इलाकों में यदि कुछ सीट यदि कांग्रेस दे या तेजस्वी दोनों मिलकर देते, दोनों मिलके फैसला करते कि नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लड़ेगी, बातचीत में कोई ना कोई सहमति बन ही जाती, लेकिन नहीं हुआ। इनका डिमांड कुछ ज़्यादा होगा, उनका डिमांड बहुत कम रहा होगा। 2 सीट मैक्सिमम देना चाहते थे, जो वो वहाँ टूट गया। तो उसके रिएक्शन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम में चुनाव लड़ा, एक तरह से परोक्ष रूप से भाजपा की मदद की, जिसका परिणाम हुआ। हो सकता है कि हेमंता ही जीतते, लेकिन इतना उनको इतना सीट नहीं आता। वो इतनी खराब स्थिति कांग्रेस की नहीं होती यदि कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ नहीं जाती, उतरती मैदान में। अब बंगाल में भी वो किस्सा चला परोक्ष रूप से। महागठबंधन जो है, यदि स्थिति को भागते हुए देख रहे थे कि वहाँ लड़ाई ममता बनर्जी और यानी तृणमूल में है और उसमें है भाजपा में है, और वहाँ भाजपा खुलेआम चुनाव आयोग का उपयोग कर रही है। वहाँ बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से 27 लाख वोटरों को हटा दिए। तो कांग्रेस को चाहिए था कि उस स्थिति को समझते हुए, देखते हुए वहाँ बिना शर्त मिलजुल कर ममता बनर्जी के साथ मिलकर पूरे लेफ्ट को भी कोशिश करना चाहिए था कि नहीं स्थिति विकराल है और अभी हमको मिलजुल के यहाँ लड़ना होगा और मोदी को किसी हालत में भाजपा को वहाँ नहीं जीतने देना होगा। लेकिन ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ। वो सारा विपक्ष बटा रहा और वो भाजपा जीते, धांधली से भी जीती होगी या और तरह की बातें भी हुई होगी, लेकिन ये भी तो साफ है कि विपक्ष बटा हुआ था वहाँ। और अब हो रहा है, अब हो रहा है कि हम लोग एक साथ होंगे। ममता बनर्जी को भी समझ में आ गया कि हालत क्या है और अकेले वो मुकाबला नहीं कर सकती हैं वो भाजपा का, ये समझ में आया। लेकिन सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ, वही हाल है। अब झारखंड कर लीजिए, अभी राज्यसभा चुनाव होने वाला है और 2 सीट है। वो चाहेगी तो आराम से महागठबंधन मजबूती से कायम करके सारे जो शीर्ष नेता है यहाँ रहते, कायम करके सब सारे नेता नहीं तो मजबूत नेता कांग्रेस के भी रहते कि वो अपने विधायकों को भटकने ना दें, क्योंकि जो वहाँ तक विधायकों का खरीद फरोख्त होगा उसकी पूरी तैयारी है। उन सबको रोकने के लिए पार्टी का कड़ा अनुशासन और नेता यहाँ रहते और वो लोग कुछ वो कन्विंस कर पाते अपने विधायकों को कि भाई अभी भाजपा को राज्यसभा में नहीं, ये हमारा जो बहुमत है यहाँ विधानसभा में, इसके बाद हमारी हार होती है यदि हमारा कैंडिडेट हारता है या एक सीट वो झटक के ले जाते हैं, क्योंकि 2 सीट है तो 1 सीट तो झामुमो जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक और सीट बचा, तो उसको लेकर जो विवाद है यदि उसमें एकजुटता रहती तो कोई ये कोई दिक्कत नहीं था। लोग बैठते ठीक से बात करते और तय करते। वैसा कोई पहलकदमी नहीं दिखाई दिया। उल्टे कांग्रेस ने झटपट एक ब्राह्मण उम्मीदवार प्रणव झा या जो भी नाम है उनको उनकी घोषणा कर दी नाम अपने तरफ से कि कांग्रेस का यह प्रत्याशी होगा। तो ये अपने आप में हास्यास्पद है कि आपके पूरा जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आप चुनाव तो जीत रहे हैं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वोटों के बदौलत आपके ज़्यादातर विधायक इसी समुदाय के हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो
जो पूरा ताकत है जो भी है 36 या 34 सीट आया है, तो उसमें 28 सीट तो ट्राइबल ही है, माने एसटी सीटें हैं। इसके अलावा जो सीटें हैं कुछ माने अगड़ों ने जो जिसको कहते हैं माने अगड़ों ने वोट आपको नहीं दिया और आपका कोई बहुत कम इक्का दुक्का सवर्ण उम्मीदवार ही जीत पाया है, यदि उनको टिकट दिया भी गया तो। कांग्रेस में भी 16 विधायकों में गिन लीजिए, देख लीजिए, एक दो तो हैं अगड़ी जाति के, लेकिन सारे अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ईसाई आदिवासी हैं। तो आपको माने वोट चाहिए और आपको वोट देती है माने वंचित जमात के लोग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, और आपको राज्यसभा में यदि भेजना है तो आप एक ब्राह्मण को भेजेंगे। ये कांग्रेस का मैंने कैसे नीति है। अभी बड़ा एक रोचक मैंने खूब पैरेलल चल रहा है, मैंने ये राहुल गांधी का एक ये आदिवासी के पक्ष में खूब बोल रहे हैं, आदिवासी जल जंगल जमीन का मालिक है, ये है वो है, इस तरह की बातें वो बोल रहे हैं और खूब वो सोशल मीडिया में घूम भी रहा है। उनका वो वक्तव्य, वो पोस्टर्स और फोटो वगैरह के साथ एकदम कि हाँ जल जंगल जमीन के असली मालिक आदिवासी हैं, लेकिन संसद में आदिवासी नहीं जाएंगे, संसद में तो ब्राह्मण ही जाएगा। यही है आपकी नीति। कैसे, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपको आपके उम्मीदवार को लोग वोट देगा? या तो भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐलानिया कह रही है, वहाँ उभर रहा है ये बात कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी और ऐसा होगा तो इसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस ही होगी। यदि उनको वास्तव में एक सीट चाहिए था तो आपसी सहमति से परस्पर बातचीत करके कैंडिडेट के चयन में भी दोनों पक्षों को मिलजुल कर तय करना चाहिए था। सारे विधायकों को बुला के बैठ के आप तय कर लेते भाई कि ये उम्मीदवार रहेगा आप लोगों को सबको, क्योंकि हमारे सामने भाजपा को हराना या भाजपा किसी भी तिकड़म से या कोई धन्ना सेठ किसी तिकड़म से यहाँ राज्यसभा में झारखंड से ना जा पाए, ये एक बड़ी चुनौती है और उसका हमको सामना करना है और हम मिलजुल कर उसको करेंगे। ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ और इसके लिए इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस में खास तरह की का ये जो है क्या कहते हैं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना उसको, कि हम बड़े हैं और हम किसी की परवाह नहीं करते हैं, हम अपने रास्ते चलेंगे। और उसके अंदर का जो मूल जो बात है, मूल जो उनकी भावना है या समझ है कि भाजपा से लोग जब उबेंगे या टूटेंगे तो विकल्प के रूप में कांग्रेस को ही देखेंगे। ये जरूरी नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां हर जगह मजबूत हैं और यदि आप उसके साथ मिलकर सहयोग से नहीं चलाएंगे और गठबंधन को या इंडिया गठबंधन को मजबूत नहीं करेंगे तो भाजपा राज करती रहेगी इसी तरह। और ये विधानसभा चुनाव में आपको दिख जाएगा। धन्यवाद। जोहार साथी।